किसी भी देश की कहानी उसकी संविधान से ही शुरू होती है, पर कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द, एक छोटा सा वाक्य, एक पूरे देश की पहचान, उसकी बनावट और उसकी सीमाओं को तय कर सकता है। चलिए आज भारत के संविधान के बिल्कुल पहले अनुच्छेद में छिपे इन्हीं रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, समझिए कि ये भारत का फाउंडेशनल डीएनए है। इसका एक एक शब्द मानो तराश कर रखा गया हो और हर शब्द के पीछे एक गहरा मतलब और हाँ, बहुत लंबी बहसें छिपी हैं। तो हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है, इस एक वाक्य को तोड़कर इसके हर हिस्से के गहरे मतलब को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। इस देश के दो नाम, ऐसा क्यों है? सोचिए, संविधान शुरू होते ही दो नामों का जिक्र क्यों? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? इंडिया जो कि भारत है, यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? कि किसी एक नाम को चुना ही नहीं गया, साफ साफ कहा गया इंडिया और भारत एक ही हैं, दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया। तो एक तरह से ये एक ऐसी डबल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है जो दुनिया के साथ भी कनेक्टेड है और अपनी जड़ों के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नाम की बात तो हो गई, पर इस देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी बनावट कैसी होगी? चलिए अब वाक्य का अगला हिस्सा देखते हैं। तो ये जो फ्रेज है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका असली मतलब क्या है? ये बस यूं ही नहीं लिख दिया गया, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी वजह थी। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत एक ऐसी एंटिटी है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य इसके हिस्से जरूर हैं, पर वो इससे अलग नहीं हो सकते। मतलब ये कोई डील या अग्रीमेंट नहीं है राज्यों के बीच कि जब चाहा अलग हो गए। नहीं, ये एक परमानेंट बॉन्ड है, एक ऐसा घर जिसकी दीवारें तो हैं पर घर को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि भारत कोई लूज फेडरेशन नहीं है, मतलब आजाद राज्यों का कोई ढीला ढाला सा ग्रुप नहीं है। नहीं, ये एक मजबूत इंटीग्रेटेड नेशन है। राज्य इसकी शाखाएं हैं, पर वो खुद पूरा पेड़ नहीं है। चलिए, तो नाम समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, अब बात करते हैं जमीन की। मतलब भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं? तो इसी अनुच्छेद 1 का जो तीसरा क्लॉज है वो बताता है कि भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो 3 तरह की चीजों से मिलकर बनता है। ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला, जितने भी हमारे राज्य हैं उनके क्षेत्र। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, और ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, कोई भी ऐसा इलाका जो भविष्य में भारत अक्वायर कर ले या भारत का हिस्सा बन जाए। और यहाँ पे देखिए संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता। अनुच्छेद 1 में सिर्फ प्रिंसिपल बता दिया गया और कौन कौन से राज्य हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसकी पूरी लिस्ट वो फर्स्ट शेड्यूल में डाल दी गई। इससे होता क्या है कि मेन लॉ एकदम साफ सुथरा और टू द पॉइंट रहता है। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये एक अनुच्छेद कैसे एक पूरे देश की परिभाषा लिख देता है। तो देखा, सिर्फ एक अनुच्छेद और 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब। हमारा नाम क्या है? इंडिया, जो कि भारत है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? राज्यों का एक संघ। और हमारी जमीन कहाँ तक है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अक्वायर किए गए क्षेत्र। नाम, प्रकृति और क्षेत्र, सब कुछ सिर्फ एक जगह। यही तो पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की। बस एक वाक्य जो एक देश की पहचान, उसकी एकता और उसके भविष्य, तीनों की नींव एक साथ रख देता है। लेकिन एक मिनट, चलिए इस आखिरी हिस्से पर फिर से गौर करते हैं। ये सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं है, ये भविष्य के लिए खुला हुआ एक दरवाजा है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि कैसे एक देश की बुनियाद रखने वाला दस्तावेज सिर्फ अपने आज को नहीं बल्कि अपने आने वाले कल को भी खुद में समेट सकता है। शायद यही अनुच्छेद 1 की असली खूबसूरती और दूरदर्शिता है।